फोनसेका, बेबी हमें तुम नहीं जानता, बच के हमसे इधर जाएगा इधर ही। शर्ट लगा ली हैं? और अभी भी कार में जो इतने सारे डेंगे सुना है, ये सुन के मुझे यकीन हो गया कि बहादुर सिंह तोप का गोला है। मगर तुम तो छोटे पटाखे की तरह फुस हो गए। आपको देखकर छा गया क्या सुरूर। दोस्तों, आपको आशिकी मूवी तो याद ही होगी। उसमें राहुल रॉय के दोस्त का किरदार निभाने वाले दीपक तिजोरी का चेहरा और एक्टिंग भी आपको जरूर याद होगी। अरे प्रॉब्लम अनेक है भैया, एक नहीं है। ठंड बहुत लग रही है मुझे। सुबह से 4 कप चाय और 2 क्वार्टर ब्रांडी। जिन्होंने न केवल इस फिल्म में बल्कि कई फिल्मों में ऐसी एक्टिंग करी कि लोगों ने उन्हें फिल्म को हिट करवाने वाले एक्टर का टैग दे दिया। You're right. सुनो, 2 कॉफी ले आओ। और हाँ, कप अच्छी तरह साफ और धुले होने चाहिए। लेकिन राज, क्या है? अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है यार। खाने पीने के भी मान दे, 50 रुपए दे दे। 90 के दशक का वो चमकता चेहरा आखिर कैसे गुमनामी में जा पहुंचा? आखिर क्यों अचानक से दीपक तिजोरी फिल्मों में दिखने ही बंद हो गए? आखिर कैसे दीपक तिजोरी के करियर को डायरेक्टर महेश भट्ट और दीपक तिजोरी की पत्नी ने बर्बाद करके रख दिया? और कैसे दीपक तिजोरी की वजह से शाहरुख खान बने बाजीगर? जवाब अगर जानना चाहते हैं तो फिर वीडियो को जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कि आखिर कैसे दीपक तिजोरी का करियर बर्बाद किया गया था। बिछड़ के लगने लगा है, कैसे जिएंगे तुम। शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। उनका जन्म 28 अगस्त साल 1961 को मुंबई में हुआ था। दीपक किसी बड़े परिवार से नहीं थे। एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनकी माता एक डांसर थी और साथ ही साथ एक रेडियो कलाकार भी थी। इसलिए वो चाहती थी कि दीपक कला में आगे बढ़े और बॉलीवुड का हिस्सा बन जाए। ये तो किसी लड़की का हाथ है यार। बताइए लड़की कौन है? ये लड़की, हाँ, माधुरी है। लेकिन दीपक के पिता ने उन्हें पहले ही ये समझा दिया था कि जब तक तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर लेते तब तक तुम जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकोगे। पिता की बात मानते हुए दीपक ने पढ़ाई पूरी करी और लॉ की डिग्री भी ली, वकील भी बने और साथ ही उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया। और वहां उनकी मुलाकात हुई आमिर खान, परेश रावल से, जो कि उन्हीं की तरह उस समय एक्टिंग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पूरी टीम बना कर आए हो क्यों संध्या बेटी? तो ये है तुम्हारे सर्कस वाले। वकील बनकर दीपक ने कमाई का साधन तो पक्का कर ही लिया था। अब बस उन्हें चाहिए था फिल्म में मौका, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी थी। लेकिन कहते हैं कि एक आउटसाइडर के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पांव जमाना बहुत मुश्किल होता है। Rediff.com को दिए अपने इंटरव्यू में दीपक ने खुद बताया था कि उन्होंने पूरे 3 साल तक चक्कर काटे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के ऑफिस के आगे पोस्टर चिपकाए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सलमान खान को जिस फिल्म ने हिट किया था, मैंने प्यार किया, उस फिल्म में लीड रोल दीपक को ही मिलने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दीपक को 3 साल बाद कुछ छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल उन्हें डायरेक्टर महेश भट्ट ने दिया। फिल्म का नाम था आशिकी। मेरे सपने हो जहां, ढूंढूं मैं ऐसी नजर। हाँ, वही आशिकी जिसके गाने आज तक हिट हैं, जिसकी स्टोरी ने लोगों को प्यार करना सिखा दिया था। नजर के सामने, जिगर के पास। इसी फिल्म में हीरो के दोस्त का किरदार दीपक को मिला था और उनकी एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। फिल्म भी बहुत बड़ी कमर्शियल हिट साबित हुई थी। एक समय ऐसा भी आया जब सह अभिनेता के तौर पर दीपक तिजोरी सुपरहिट हो गए थे। फिल्म आशिकी के बाद दीपक तिजोरी ने दिल है कि मानता नहीं, सड़क, खिलाड़ी और जो जीता वही सिकंदर सहित कई शानदार फिल्मों में सह कलाकार के तौर पर काम किया। अरे नहीं भाभी जान, ये तो मजाक कर रहा है। अरे क्या खिला खिला के मार देंगे आप हमें? अभी तो नई शादी हुई है, कुछ दिन तो और जी लेने दीजिए। एक समय ऐसा भी आया जब सह अभिनेता के तौर पर दीपक तिजोरी सुपरहिट हो गए थे। डायरेक्टर उन्हें हीरो के दोस्त के रोल में पहले ही साइन कर लिया करते थे। दीपक लेकिन एक साइड रोल लेकर आगे नहीं मूव करना चाहते थे।
पर महेश भट्ट की उस पहली ही फिल्म ने दीपक को लोगों के दिलों में एक हीरो के दोस्त के रोल में बैठा दिया था। एक के बाद एक फिल्म आई, लेकिन सब में दीपक का एक ही तरह का रोल। साला मारता है मेरे को। इसके बाद दीपक ने कुछ हटकर करने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में गया ही नहीं। साल 1993 में फिल्म पहला नशा में दीपक तिजोरी मुख्य अभिनेता के तौर पर दिखाई दिए और इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री पूजा भट्ट और रवीना टंडन भी थी। लेकिन ये फिल्म ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, क्योंकि लोग उन्हें एक हीरो के रूप में देख नहीं पाए। और हम पांचों में से हीरो कौन बना होगा ये तो तुम समझ ही गए होंगे। ये कभी सपने में भी मत सोचना कि तुम अकेले हीरो बनोगे और हम लोग विलन। वैसे आपको ये बात सुनकर झटका लग सकता है कि शाहरुख खान ने जिस मूवी से बॉलीवुड में अपनी सफलता का आगाज किया था, उस फिल्म को पहले दीपक तिजोरी को ही दिया जाना था। जी हाँ, फिल्म का नाम था बाजीगर। इस फिल्म को अब्बास मस्तान की जोड़ी ने लिखा था, लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म को बनाने का आइडिया दीपक तिजोरी ने ही दिया था। उन्होंने उनसे कहा था कि हॉलीवुड मूवी अ किस बिफोर डाइंग को आप देखिए, आपको पसंद आएगी। अब्बास मस्तान ने ये फिल्म देखी और उन्होंने दीपक तिजोरी से कहा कि इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाते हैं और हीरो की जगह पर हम तुम्हें लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कुछ दिनों बाद अब्बास मस्तान ने बाजीगर फिल्म को शाहरुख खान के साथ बनाना शुरू कर दिया। जानबूझकर हार गए? कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। दीपक ने अब्बास मस्तान की जोड़ी से पूछा भी कि आखिर उन्हें फिल्म में क्यों नहीं लिया गया, तो उसके जवाब में उन्होंने बस यही कहा कि तुम्हें किसी और फिल्म में लिया जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन दीपक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसा कभी नहीं हुआ। दिन निकलते गए लेकिन वो फिल्म बनी ही नहीं जिसमें दीपक को लीड हीरो के नाम पर लिया जाता। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रोड्यूसर पैलाज नेहलानी दीपक तिजोरी को ही मेन लीड रोल में लेकर बाजीगर मूवी बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दीपक तिजोरी से किसी भी डायरेक्टर को लेकर मूवी पर काम करने के लिए कह दिया था। लेकिन दीपक तिजोरी ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो अगर हम ये कहें कि शाहरुख खान को अपने करियर का एक महत्वपूर्ण रोल दीपक तिजोरी की वजह से ही मिला, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। कहते हैं कि अब्बास मस्तान ने खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये देखा था कि स्कूल के बच्चे दीपक तिजोरी जैसे फेमस चेहरे के पीछे नहीं बल्कि नए नए इंडस्ट्री में आए अक्षय कुमार का ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पास भीड़ लगाकर खड़े हो गए। और तब उन्हें समझ आया था कि दीपक भले ही फेमस हो, लेकिन ऑडियंस उन्हें एक लीड हीरो के रोल में नहीं देखती है। और शायद यही वजह रही थी कि बाजीगर फिल्म को छीनकर शाहरुख को दे दिया गया और दीपक एक साइड किरदार निभाने वाले एक्टर बनकर ही रह गए। चैम्प, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस दौर में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन ने फिल्मों में दस्तक दी और फिर समय ऐसा बदला कि दीपक के पास जो साइड रोल आते थे वो आने भी मानो बंद से हो गए और वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने लगे। प्रोफेशनल करियर डूब रहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि परिवार का साथ रहा तो वो उभर जाएंगे। उन्होंने लव मैरिज की थी। उनकी पत्नी शिवानी, जो कि उस समय की एक मशहूर अदाकारा कुनिका की बहन थी, उनसे शादी रचाई। कसम खा तू है मेरी। कुछ दिनों तक सब सही चला, पर जैसे ही दीपक का प्रोफेशनल करियर डूबा वैसे ही शिवानी ने भी अपना रुख बदल लिया। कहते हैं कि शिवानी ने उन्हें खाना देना बंद कर दिया था। खबरदार जो हाथ लगाया, स्टूपिड। क्यों डरती है यार, खाने देना इसको भी। वो कहीं आने जाने के लिए भी तरस गए थे, यहाँ तक कि बाद में उन्हें घर से भी निकाल दिया गया था। एक तरफ करियर डूब चुका था और दूसरी तरफ परिवार। अब दीपक के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उन्होंने डायरेक्टर बनकर वापसी करने की सोची, लेकिन नतीजा जीरो ही रहा। ऊप्स, फरेब, खामोश, कुछ ऐसी ही फिल्में थी जिनमें उन्हें एक डायरेक्टर के रूप में हाथ आजमाया था। दीपक अगर कुछ करेगा तो बहुत सोच समझ के करेगा और कुछ गलत नहीं करेगा। दीपक अब परिवार से अलग ही रहते हैं। कोई रोल मिल जाए तो करके अपना खर्च निकाल लेते हैं। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ करने की ठानी थी, लेकिन एक डायरेक्टर और उनकी पत्नी ने मिलकर उन्हें पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। मिस्टर जीरो बन गया हीरो, हो गया चमत्कार यारों। मानता हूँ
जो जीता वही सिकंदर। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।